फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम समरी लाए हैं द 100 ड्रेसेस पार्ट 2 की। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, उसको ज़रूर देखना और समरी एंजॉय करना। यह कहानी द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 का दूसरा भाग है। इसमें आगे की घटनाएं और बच्चों के मन में उत्पन्न पश्चाताप को दिखाया गया है। कहानी मुख्य रूप से मैडी और पैगी के भावात्मक परिवर्तन का केंद्र है, जो वांडा पेट्रोन्स्की के प्रति उनके व्यवहार को लेकर होता है। कहानी की शुरुआत उस समय से होती है जब मैडी बहुत उदास और परेशान होती है। उसे बार बार यह महसूस होता है कि उसने वांडा के साथ बहुत गलत किया है। वह यह सोचकर दुखी होती है कि जब वांडा का मजाक उड़ाया जा रहा था तब उसने कभी उसका साथ नहीं दिया। वह चुप रही, जो कि एक बड़ी गलती थी। मैडी रात भर सो नहीं पाती थी। वह सोचती है कि यदि वह पहले ही वांडा के लिए खड़ी हो जाती तो शायद वांडा को इतना दुख नहीं सहना पड़ता। अब जब वांडा स्कूल छोड़कर जा चुकी है तो उसे अपनी गलती का गहरा पश्चाताप होता है। अगले दिन मैडी और पैगी दोनों वांडा के घर जाने का निर्णय लेते हैं। वे सोचते हैं कि उसे माफ़ी मांग के और उसे वापस स्कूल आने के लिए कहेंगे। दोनों सहेलियां वांडा के घर की ओर जाती हैं, जो शहर के एक गरीब इलाके में स्थित होता है। जब वे वहां पहुंचती हैं तो उन्हें पता चलता है कि वांडा और उसका परिवार बाहर से जा चुके हैं। घर खाली होता है और दरवाजे पर फॉर सेल का बोर्ड लगा होता है। यह देखकर दोनों बहुत निराश हो जाते हैं। अब उसके पास वांडा से माफ़ी मांगने का कोई मौका नहीं बचता। इसके बाद वे स्कूल लौट जाते हैं। वहां उन्हें अपनी शिक्षिका द्वारा वांडा का एक पत्र पढ़कर सुनाया जाता है। इस पत्र में वांडा ने अपनी शिक्षिका और सहपाठियों को धन्यवाद दिया था। पत्र में वांडा लिखती है कि वह अब एक नए शहर में रह रही है, जहां कोई भी उसके नाम या उसके कपड़ों का मजाक नहीं उड़ाता। उसने यह भी लिखा कि उसे ड्राइंग प्रतियोगिता जीतने पर बहुत खुशी हुई। सबसे खास बात यह थी कि वांडा ने अपनी जीत के बावजूद कोई घमंड नहीं दिखाया। उसने बहुत विनम्रता के साथ अपनी सहेलियों के लिए उपहार भेजे। उसने पैगी और मैडी को अपने द्वारा बनाए गए सुंदर कपड़ों के चित्र भेंट किए। पैगी को एक सुंदर ड्रेस का चित्र मिलता है, जबकि मैडी को भी एक विशेष चित्र मिलता है। जब मैडी उस चित्र को ध्यान से देखती है तो उसे लगता है कि वह चित्र उसी के जैसा दिखता है। इससे उसे यह एहसास होता है कि वांडा ने उनके प्रति कभी भी कोई बुरा भाव दिल में रखा ही नहीं। यह देखकर मैडी बहुत भावुक हो जाती है। उसे यह समझ आ जाता है कि वांडा का दिल बहुत बड़ा और दयालु था। उसने उन लोगों को भी माफ़ कर दिया जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया था। पैगी भी यह समझती है कि उसने जो किया वह गलत था। हालांकि वह कहती है कि उसका इरादा बुरा नहीं था, लेकिन अब उसे अपनी गलती का पूरा एहसास हो चुका है। मैडी अपने मन में निर्णय कर लेती है कि भविष्य में वह कभी भी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करेगी और ना ही होने देगी। यदि वह किसी को परेशान होते हुए देखेगी तो वह उसका समर्थन करेगी और गलत के खिलाफ आवाज़ उठाएगी। कहानी का अंत एक सकारात्मक संदेश के साथ होता है। यह हमें सिखाती है कि हमें हमेशा दूसरों के प्रति दयालु और संवेदनशील रहना चाहिए। किसी का मजाक उड़ाना या उसे नीचा दिखाना बहुत ही गलत है। इसके साथ ही यह कहानी ये भी बताती है कि गलती होने पर पछतावा करना और उसे सुधारने की कोशिश करना बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि मैडी और पैगी वांडा से माफ़ी नहीं मांग पाई, लेकिन उन्होंने अपनी गलती को समझा और भविष्य में बेहतर बनने का संकल्प कर लिया। अंततः यह कहानी हमें सिखा जाती है कि सच्ची महानता दूसरों को माफ़ करने में होती है। वांडा का चरित्र हमें यह प्रेरणा देता है कि हमें हमेशा विनम्र, दयालु और सहनशील रहना चाहिए। तो ये दोस्तों द 100 ड्रेसेस पार्ट 2 की समरी थी। कैसी लगी ज़रूर बताना। अपना सपोर्ट हमें ज़रूर दिखाना। ऊपर दिए गए बारकोड पे जो भी आप अपनी तरफ से हमें डोनेट करना चाहें ज़रूर करना। इस मुहिम में हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाना। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा हो, बहुत ही शानदार हो, इसकी उम्मीद हम करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।